छोटे स्टूडेंट्स क्या हालचाल कैसे हो सभी। आज की इस तगड़े से वीडियो में हम आ चुके हैं पार्ट 2 के साथ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, इसको मैं बेसिकली इस पूरी की पूरी इन सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले ये वीडियोस को मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूँ। पहला पार्ट आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमने 1 to 5 चैप्टर की बात करी है। आज हम लोग 6 to 10 चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। बस 3 ही तो चैप्टर और बचे भैया, इसी में निपटा दो ना। नहीं यार, अभी उस पर ना मैं थोड़ा और अच्छे से रिसर्च करूँगा। अभी उसको मैं और अच्छे से मतलब तुम्हें और अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता पाऊँ, इसमें अच्छे से मतलब क्वालिटी का कंटेंट आने के चक्कर में थोड़ा सा भी उसको टाइम दूंगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग इन 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है, ये दोनों याद करके जाना। ठीक है, ऑर्गन्स याद करके जाना। उसके बाद डिफरेंस किसमें, एम्ब्रियो, जाइगोट और फीटस में। और फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सब याद करके जाना। ओविपेरिस विविपेरिस तो बहुत आसान है। ओविपेरिस जो एग देते हैं, विविपेरिस जो एग नहीं देते, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, और फिर बाइनरी फिजन मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। ठीक है, ये सब याद करके जाना। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन में बस इतना ही था। ठीक है, ये बर्डिंग, क्लोनिंग मतलब एक बार चीज़ें पढ़ के जाना। ठीक है, और हाँ सब बता दिया है, यही सब इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो, एडोलेसेंस में प्यूबर्टी क्या होती है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एडोलेसेंस क्या होता है, चेंजेस में प्यूबर्टी में चेंजेस क्या आते हैं। उसके बाद आपको ये हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स क्या चीज़ मतलब क्या हेल्प करते हैं। उसके बाद मेनार्क, मेनोपॉज, ये सब याद करके जाना। ये सेक्स डिटर्मिनेशन करके जाना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके जाना। हाँ बस इतना ही है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट तो खैर पूरा चैप्टर ही होता है, बट इस चैप्टर में से जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई वो अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस, ये सब याद रख के जाना। ठीक है, जैसे डीप वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ वही ब्रॉड शोल्डर्स डेवलपमेंट, ब्रॉड चेस्ट डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर्स, ये सब याद करके जाना। ठीक है, उसके बाद हाँ इतना ही है। उसके बाद फोर्स एंड प्रेशर में क्या पढ़ना है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है तुम्हें। ये फिजिक्स का पार्ट है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दोनों 2 पार्ट में इसको मैंने बहुत डिटेल तरीके से बनाया, तो उनको जाके देख लेना अगर नहीं पढ़ा तक। तो आधे घंटे से भी कम टाइम में तुम फोर्स एंड प्रेशर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, देखो इफेक्ट फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखो फोर्स की डेफिनेशन, आप फोर्स का वैल्यू आपको, फोर्स का फॉर्मूला आपको नहीं दे रखा है, पर फोर्स इक्वल्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बुक में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये फोर्स के टाइप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, ये सब याद करके जाना। प्रेशर याद करके जाना, सबके आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ये सब अच्छे से याद करके जाना। बस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन
फ्रिक्शन बेसिकली है, फ्रिक्शन में तुम ये याद रखना क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, नेसेसरी ये वाले तो क्यों है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन ये सब है, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग और ड्रैग क्या होते हैं इन सबके एग्जांपल्स, और कौन सा फ्रिक्शन किस चीज़ पे बेस करता है, बस इतना पढ़ के जाना है। साउंड, साउंड में क्या होता है, साउंड में वाइब्रेशन क्या होता है, साउंड क्या होता है, पिच क्या होती है, लैरिंग्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये लाउडनेस क्या होता है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड याद रखना है, नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस क्या होता है ये याद रखना है, और नॉइस पोल्यूशन के हार्म्स याद रखने हैं, और 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ये होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक ह्यूमन की, ठीक है। 10 के 10 चैप्टर हो गए, कितनी देर में हो गए, वाह, मात्र 6 मिनट में, ठीक है। अच्छा, अब एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, अगर तुम यहाँ आए हो ना बहुत फ़ायदा होगा। अब मुझे रिसेंटली मिला है 8th क्लास के फ्रिक्शन और एक कंजर्वेशन, इन दोनों का यूटी का मुझे वो मिला है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है, पिछले पार्ट में कंजर्वेशन के बारे में बताया था। अब देख, आप देख, तू देख, सबसे पहले देख, कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक स्पीशीज, बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा। गिव वन एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो, इसमें तुम्हें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं, ये भी बता दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर उस दिन बताया था। डिफाइन द टर्म ऑफ रिफॉरेस्टेशन ये भी बताया था। हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड ये भी बता दिया। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स ये भी बताया दिया था, ये भी बता दिया ना अभी। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड एरियाज, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बोला था प्रोटेक्टेड एरिया आएगा और ये आया, बोला था कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आ गया। और टाइप ऑफ फ्रिक्शन विथ एग्जांपल्स डिटेल में बताना था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी मैंने बताया, सब बताया ना। देख, जो बताया पेपर वहीं से बना, देखा। इस चैनल पे ट्रस्ट रख, आके अगर तू इसको सब्सक्राइब करेगा करेगी, तुझे मैं लॉस नहीं होने दूंगा। इस चैनल पे तो अपना कितना भी टाइम देगा या देगी, बिल्कुल नहीं वेस्ट जाने दूंगा मैं, ठीक है। मिलता है अगले किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।